आप मुझे दबा रहे हैं, मुझे गोली मार दी सब, कुछ नहीं हो सकता। कल भी आपने पूरा परेशान किया, आज फिर सबको लेकर आ गए। मैं नहीं था, आज भी नहीं था। 11 बजे में प्रभु जी सुन लो ना, सुन लो मेरी बात। बालू खनन के दौरान झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों के साथ शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे कुशवाहा समाज के नेता और एसपी देहात के बीच नोकझोंक हो गई। यहां तक कि एसपी देहात ने कुशवाहा समाज के नेता के खिलाफ मुकदमा लिखने की धमकी भी दे डाली और कहा कि बहुत गलत कर रहे हो, कल भी परेशान किया और आज भी परेशान कर रहे हो, जिसके बाद से अब कुशवाहा समाज के नेता और मृतक के परिजनों में गुस्सा है। मैं कप्तान साहब के पास से बाहर आया, मैंने कहा कि महिलाएं सब चिरगांव चली जाएं और कुछ थोड़े से पुरुष पोस्टमार्टम हाउस पर रुके, बाकी की पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी को ले जा करके वहां अंतिम संस्कार करें। कप्तान साहब ने कहा है कि मैं यहां बैठा हूं, किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कानून की मदद होगी और जो होगा उनको अरेस्ट किया जाएगा। मुकदमा मैंने हाल के हाल 304 का लिखा दिया है, अरेस्ट किया जाएगा और हम लोग यहाँ चले आए। जैसे ही बाहर आए वहां एसपी देहात मिल गए, बोले कि कल भी हम लोगों को परेशान किया है और मैं तेरे ऊपर 20 मुकदमा लिख दूंगा। मैंने कहा ना साहब, मैं कल था, आज उनके परिवार के लोग मुझे पास आए, मुझे इन्हीं लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो मैं इनकी बात कप्तान साहब के पास, बड़े साहब के पास नहीं रखूंगा तो किसके पास रखूंगा। तो बोले 20 मुकदमा तुझे लिखूंगा। तो मैंने कहा 20 मुकदमा क्यों लिखते हैं, गोली मार दीजिए मुझे यहाँ, बोले जिसको जहां जाना हो चला जाए, मगर मैं 10 दिन के बाद तेरे ऊपर 20 मुकदमा लिख दूंगा और तुझे जो करना हो कर दीजिए। ऐसी धारा में लिखूंगा कि तुझे भी समझ में आएगा। वहां मीडिया भी थी, मीडिया ने भी लोगों ने सुना कि मैं भी एक वकील होकर के नाते गया था, मेरे साथ इतनी बदतमीजी पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं, छोटे पुलिस कर्मचारी हो तो बात दूसरी है, इतने पुलिस के बड़े अधिकारी इस प्रकार की बदतमीजी कर रहे हैं, तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यही लोग बदनाम करना चाहते हैं, जिसको हम वोट देते हैं और हम अपनी सरकार की छवि अच्छी बनाना चाहते हैं। और यह सार्वजनिक रूप से एसपी देहात ने इस प्रकार से काफी भीड़ थी वहां, उस भीड़ के सामने मुझे और मेरी समाज को बेइज्जत किया है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के पास भी रखेंगे, सीएम साहब के पास भी रखेंगे कि साहब हम लोग मदद के लिए गए थे और आपने सुन ली थी, हम चले गए थे, तो आपको मुझ पर लाठियां मारने की क्या आवश्यकता थी। उनका परिवार के लोग थे, बोले पूरे परिवार को भी लाठियां मारूंगा। तो श्रीमान जी, मैं चाहता हूं इसमें निष्पक्ष जांच के लिए मैं मांग करता हूं। मृतक की पत्नी अंजू कहती हैं कि उसे अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। उसके पति को 4 बजे फोन लगाया कि पैसे ले जाओ, उन्होंने 1 माह का वेतन रोक दिया था, जबरदस्ती उन्हें बुलाया गया, उन्होंने अपनी मजदूरी का पैसा मांगा तो उन्हें मार दिया गया। उन्हें अपने बच्चियों के लिए इंसाफ चाहिए। मैं अपनी बच्चियों के लिए इंसाफ चाहती हूँ। क्या हुआ? मेरे हस्बैंड को 4 बजे फोन लगाया कि अपने पैसे ले जाओ। 1 महीने की तनख्वाह टांग ली थी उन्होंने और जबरदस्ती बुलाया मेरे हस्बैंड को कि अपने पैसे ले जाओ। उन्होंने अपनी मंजूरी के पैसे मांगे तो उन्होंने मार दिया मेरे हस्बैंड को। आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी बच्चियों के लिए इंसाफ चाहती हूँ। किसने बुलाया था? हेमंत घुटेले वाले पारिछा। काय के लिए गए थे, वो क्या करते थे? मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे, तसले पटकते थे, बालू का काम चलता था। ट्रैक्टर चलाते थे क्या? नहीं, वो कभी ट्रैक्टर नहीं चलाते थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती ट्रैक्टर पे बैठा दिया था। क्या मतलब किस बहाने, मतलब किसके लिए काम था? हेमंत घुटेले वाले पारिछा वाले। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा था? कौन ले गया था उन्होंने पैसा लेने बुलाया फोन लगाया था। 1 महीने की तनख्वाह टांग ली थी, बोले आप पैसे ले जाओ। उन्हें 6 बजे बुला लिया घर पे से, 6 बजे बुला लिया सब लोगों को।
मेरे फूफा थे वो अभी आप मेरे कहाँ आए? एसपी साहब क्या मैं